तो दोस्तों, आज हम आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारा समीकरण है HNO3 ब्रैकेट में OH 2 डैश Ca ब्रैकेट में NO3 2 प्लस H2O। तो आइए हम इसको समीकरण को संतुलित करते हैं। तो हमारा ये हाइड्रोजन हमारा है 1 है, नाइट्रोजन हमारा 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब इसको देख लेते हैं। कैल्शियम हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए इधर का देख लेते हैं। कैल्शियम हमारे पास 1 है, नाइट्रोजन हमारे पास 1 है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन देख लीजिए 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे तो हमारा ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन हमारा 2 है, ऑक्सीजन हमारा 1 है। अब इसको देख लेते हैं बराबर करना। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 1 है, इधर 1 और 2 3 है, इधर 2 है। नाइट्रोजन हमारे पास 1 है, इधर 2 है। ऑक्सीजन हमारे पास इधर 3 और 5 है और इधर 7 है। तो हम इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो हमारे पास इधर हो जाएगा, इधर हो गया हमारे पास 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमारे पास 8 हो गया, इधर 7 ही है तो यहाँ से भी करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 हो गया। तो हमारे पास इधर हो गए 2 और 2 4, इधर हाइड्रोजन हमारे पास हो गया और यहाँ पे भी 4 हो गया हाइड्रोजन यानी हमारा बराबर हो गया। नाइट्रोजन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन हमारे पास इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो नाइट्रोजन हमारा बराबर हो गया। ऑक्सीजन को देख लेते हैं। 6 है और 2 8 है, इधर भी 6 और 2 8 हो गया, तो ऑक्सीजन भी हमारा बराबर हो गया। कैल्शियम को देखते हैं। कैल्शियम हमारा 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये भी बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन तो हमारा बराबर ही था, तो ये बराबर हो गया। तो हमारा सिंपल सा ये है 2HNO3 प्लस CaOH2 डैश CaNO3 2 प्लस 2H2O। यह समीकरण संतुलित है। ये हमारा हो गया संतुलित। अब ये दूसरा को देख लेते हैं हम। इसको ऊपर कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे सोडियम है Na हमारा 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन भी हमारे पास 1 है। तो हम इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 हो गया, सल्फर हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अब देखते हैं सोडियम हमारे पास 2 है, सल्फर हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब इधर हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। तो हम सिंपल सा इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ 1 है, इधर 2 है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 2 से करते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ये हमारा बराबर हो गया। ऑक्सीजन हम देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ 4, यहाँ पे 4 और 1 5। तो हम यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 और 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारे पास 2 और 2 4 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन हमारे पास 2 और 2 4 हो गया। तो हाइड्रोजन हमारा ये बराबर हो गया, हाइड्रोजन के बराबर हमारा। ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन 2 और 4 6 है, इधर भी 4 और यहाँ 2 से किया तो 6 हो गया। तो हमारा ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। और हाइड्रोजन हमारा पहले से ही बराबर हो गया, 4 और 2 4 और 4 ये हो गया बराबर। सल्फर हमारे पास यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ये भी बराबर हो गया। तो हमारा सिंपल सा यहाँ हो गया 2NaOH प्लस H2SO4 डैश Na2SO4
प्लस 2H2O। यह समीकरण संतुलित है। तो अब हम देख सकते हैं इसको। अब हम दूसरा समीकरण में यहाँ पे तीसरा और चौथा भी लिख सकते हैं। तीसरा और चौथा हम यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरा समीकरण NaCl प्लस AgNO3 डैश AgCl प्लस NaNO3। तो इसको हम कर सकते हैं। चौथा भी हम यहीं पे लिख लेते हैं और समीकरण। चौथा नंबर BaCl2 प्लस H2SO4 डैश BaSO4 प्लस 2HCl। तो ये देखिए हमारा हो जाएगा Na। तो हम Na सोडियम को ले सकते हैं यहाँ पे 1, Cl हमारा 1 हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। Ag हमारा चांदी जो है वह 1 है, नाइट्रोजन हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। Ag हमारे पास 1 हो गया, Cl हमारे पास 1 हो गया। इसको भी ऐसे कर लेते हैं। Na हमारे पास 1 है, नाइट्रोजन हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। तो इसको मिला लेते हैं। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन हमारा बराबर है, Cl भी हमारे बराबर है, Ag और Ag हमारा ये बराबर है, Na बराबर है, ऑक्सीजन बराबर है। तो हम सिंपल सा लिख सकते हैं NaCl प्लस AgNO3 डैश AgCl प्लस NaNO3। यह समीकरण पहले से ही संतुलित है। तो हम इसको ये देख सकते हैं। चौथा हमारा Ba है 1, Cl हमारे पास 2 हैं। तो इसको ऐसे कर लेते हैं। H2SO4 हमारा ऐसे लिखता है। H हमारे पास 2 है, S हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। अब इसको देख लेते हैं। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। Ba हमारे पास 1 है, S हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। सॉरी, ये तो पहले से नहीं था, मैंने लिख दिया था। H हमारे पास 1 है, Cl हमारे पास 1 है। तो हम इसको देख लेते हैं। Ba हमारा बराबर है Cl 2, इधर 1 है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई सीधा सा कर देंगे। 2 से कर दिया, तो यहाँ पे 2 हो गया दोनों। तो क्लोरीन अब हमारा ये बराबर हो गया। हाइड्रोजन हमारा इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो ये भी बराबर हो गया हमारा। सल्फर यहाँ 1 है, हमारा यहाँ भी 1 है बराबर। ये और ये भी बराबर हो गया। और यहाँ सिंपल सा लिख देते हैं BaCl2 प्लस H2SO4 डैश BaSO4 प्लस 2HCl। तो यह समीकरण हमारा हो जाएगा संतुलित है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा।